जय श्री राम दोस्तों, सभी को आपके अपने चैनल राष्ट्रीय राम कथा में आपका स्वागत है। मैं खुशबू जोशी आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 54 और 55। पिछले अंक में हमने पेज नंबर 53 से समापन किया था। तो सबसे पहले तो हम हाथ जोड़ के भगवान से आह्वान करेंगे, सारे सभी देवी देवताओं कि आप आइए और हमारे साथ सुनिए, पढ़िए और इसका श्री रामचरितमानस के बालकांड का रसपान कीजिए और कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती हुई हो तो इसके लिए क्षमा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 54 शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले हम 53 का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। तेहि कारण आवत ही हारे कामिकाक बलाक विचारे, आहत एहि सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। चलिए शुरू करते हैं। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन भाग हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। दोहा, हे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन्ह कहु मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, एहू न मज्जन भाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां आते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है और जिससे वहां आकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जो बरोही को पूछ न आवा, सर निंदा करी जरी बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने जाता है तो वह अपने अभागी की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापही नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि, सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रैतापन जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण वल भाऊ, जो नहाई च एहि सर भाई, जो सत्संग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही, भयो हृदय आनंद उछाहू, उम गेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर उनके गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है। हृदय में आनंद उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता, सो राम विमल जस जल भरिता, सो सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है और इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, और जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनको और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। दोहा, श्रोता त्रिविध समाज गुरु ग्राम नगर, दुहुकल संत सभा,
संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही इस सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीर्ति सरजु सुहाई। सानुज राम समूर जसु पावन, मिले महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी जा मिली, गंगा जी में जा मिली छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावन महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बीज भगति त्रिदेव धुनि धारा, सोहति सहित सुबीरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमु हानि, राम स्वरूप सिंधु समूह हानि। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तोपों को डराने वाली यह तिमाही नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरी ही, सुनत सुजन मन पावन करी। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर वन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल माना श्री रामचरित है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इसके लिए बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानव नदी के तट के आसपास के वन और बागे। उमा मसे महेश विवाह बराती, ते जलचर अनगित बहुभाती। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग बनो हरताई। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म के आनंद बधाई ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। तो आज हमने पेज नंबर 54 और 55 पढ़ा, कल हम पेज नंबर 56 पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं कि अगर हमसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि गलती हुई पढ़ने सुनने में तो हमें क्षमा करें। और इसी के साथ आपके अपने चैनल श्री राम कथा में मैं खुशबू जोशी विदा चाहती हूँ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम।